चिनाब रेलवे ब्रिज पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस पूरे ब्रिज का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। चिनाब ब्रिज के निरीक्षण के बाद अंजी ब्रिज का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। ये दो बड़े उपहार, दोनों ही ब्रिज अपने आप में अनूठे हैं, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ ही देश को समर्पित कर रहे हैं ये ब्रिज। चिनाब ब्रिज की खासियत लगातार हम आपको बता रहे हैं। 1500 करोड़ की लागत से ये ब्रिज तैयार हुआ है। 120 वर्षों के लिए डिजाइन तैयार किया गया है, यानी आने वाले 120 सालों तक इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये। पेरिस एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस पुल के कुल लंबाई की बात की जाए 1315 मीटर लंबाई है और ऊंचाई भी ऐसी कि दुनिया के लिए मिसाल ये ब्रिज। तो रेलवे ब्रिज पर इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर को दुनिया के, भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने की दिशा में आज का दिन बहुत ही अहम है, जब चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है। दो वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे और इसके अलावा भी 46,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के विकास को एक नई रफ्तार। धारा 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई, जिस पर तेजी से काम हुआ। जो प्रोजेक्ट्स पहले से थे उन पर भी रफ्तार से काम किया गया और उन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया है। तकनीक और आधुनिकता की मिसाल है चिनाब ब्रिज, जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव होने के बाद भी यहां पर यह ब्रिज इस तरह से बनाया गया है कि 5 की तीव्रता से भी भूकंप आ जाए तो इस पर कोई असर नहीं होगा। वहीं ये दूसरी तस्वीर आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर कल्याण मंडपम के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर निगम की ओर से कल्याण मंडपम का निर्माण किया गया है और थोड़ी ही देर में इसका उद्घाटन करेंगे। फिलहाल निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सूरजकुंड में कल्याण मंडपम का निर्माण हुआ है। नगर निगम ने 4 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से इसे तैयार किया है। तो ये उद्घाटन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कल्याण मंडपम की। और आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दो तस्वीरें आज की बहुत ही प्रमुख ये तस्वीरें हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन जो कि बहुत ही खास है। जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की दिशा में आज कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। एक तरफ 2 ब्रिज जिसका उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ 2 वंदे भारत ट्रेन जिसकी शुरुआत की जा रही है। 7 तारीख से इस ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग शुरू हो जाएगी, जो कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मजबूत कड़ी साबित होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा है और इस दौरान
कश्मीर के विकास को एक नई रफ्तार प्रधानमंत्री देते हुए दिख रहे हैं। यानी आतंकियों की जो साजिश कश्मीर को पीछे धकेलने की, उस साजिश को भी एक बड़ा झटका। विकास के नए पथ पर कश्मीर बढ़ता हुआ दिख रहा है। चिनाब ब्रिज की बात की जाए जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है ये, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, ब्रिज का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं सांसद रविकिशन भी। कल्याण मंडपम, जिसका निर्माण नगर निगम ने किया है, गोरखपुर की जनता के लिए एक बड़ी सौगात कह सकते हैं, उसका उद्घाटन सीएम कर रहे हैं और यहीं पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर में मौजूद हैं, जहां चिनाब ब्रिज को लेकर और विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने ब्रिज के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। तकनीकी तौर पर बहुत ही मजबूत उदाहरण है ये ब्रिज। दुर्गम परिस्थितियों में इस ब्रिज का निर्माण हुआ है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये रेलवे ब्रिज है। सुनने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए हैं और काफी उत्साहित हैं, काफी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है देखने को। स्कूल के बच्चे, आसपास के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जब प्रधानमंत्री की भी स्पीच होगी और प्रधानमंत्री का आप देखिए कि तमाम लोगों से मिलते हुए ब्रिज देखने में जितना सुंदर है, तकनीकी तौर पर भी उतना ही बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ब्रिज की तस्वीरें शेयर की थी, वीडियो शेयर किया था और ये लिखा था कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। रेल मंत्री ने लिखा था, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं हम। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का वीडियो शेयर कर ये बात लिखी थी और कैप्शन में लिखा था, हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री, जो कि ब्रिज निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अंजे ब्रिज का भी उद्घाटन आज करेंगे प्रधानमंत्री, वहां का भी निरीक्षण करेंगे। इन सब के अलावा 46,000 करोड़ की अलग अलग जो परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और कटरा रेलवे स्टेशन से वो 2 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तैयारी मुकम्मल की गई है और ऐसे में सुनना यहां प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण क्या था, उन ब्रिजों को तैयार किया था, खास करके अंजी और इसके अलावा चिनाब ब्रिज जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है और उसी ब्रिज से ही ये वंदे भारत गुजरेगी। अभी वो ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण गुजरने वाला है और उसके साक्षी तमाम लोग होंगे, जिसमें इसी ट्रेन के अंदर हम लोग भी हैं। जब वो चिनाब ब्रिज से, सबसे ऊंचे ब्रिज से दुनिया के, वहां से ये ट्रेन गुजरेगी। खास बात यह है कि एग्जीक्यूटिव क्लास, चेयर क्लास दोनों का अलग अलग किराया जो निर्धारित किया गया है वो भी बहुत ज्यादा नहीं किया गया है, क्योंकि उसका भी खास ध्यान रखा गया है कि लोगों की जेब पर ज्यादा असर ना पड़े। अभी करीब 200 किलोमीटर का जो सफर है 6 घंटे में तय होता है। बाई रोड लोग जाते हैं। कई मुसाफिरों से जब मेरी बात हुई, उनका यह कहना है कि वो अभी फ्लाइट के जरिए जाते थे श्रीनगर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लाइट का जो किराया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अफोर्डेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप बाई रोड जाते हैं, रोड के जरिए जाते हैं, कार से जाते हैं, बसों के जरिए जाते हैं, तो वक्त भी लगता है, टाइम कंज्यूम होता है। और दूसरी बात यह है कि
हर मौसम में श्रीनगर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और कनेक्टिविटी टूट जाती है। लेकिन डिजाइन इस तरीके से वंदे भारत का भी तैयार किया गया है, ट्रेन का जो ट्रैक है वो भी उस तरीके से तैयार किया गया है कि कितनी भी ज्यादा बर्फबारी हो, कोई भी मौसम हो, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी अड़चने नहीं आएंगी और हर मौसम में 12 महीने में ये ट्रेनों की आवाजाही हो सकेगी, लोग सफर कर सकेंगे वंदे भारत के जरिए। तो फिलहाल हरी झंडी भी प्रधानमंत्री जैसे ही दिखाएंगी, ये ट्रेन यहां से रवाना हो जाएगी श्रीनगर के लिए और सीधा श्रीनगर लोग पहुंच सकेंगे और उसी पल का जो ऐतिहासिक जो पल है उसके गवाह तमाम लोग बनने वाले हैं आज। तो इस वंदे भारत ट्रेन के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी। वंदे भारत ट्रेन जो कि 2 ट्रेनों का संचालन होगा कटरा श्रीनगर रूट पर, और ये ट्रेन कटरा को श्रीनगर से यानी कि जम्मू को कश्मीर से जोड़ेगी, यानी कि कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ेगी रेल कनेक्टिविटी के जरिए। अभी तक फ्लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था अगर श्रीनगर जाना है, कश्मीर जाना है, लेकिन अब रेल के जरिए भी भारत के दूसरे हिस्से से लोग श्रीनगर तक पहुंच सकेंगे। अपने आप में ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। शुरुआती दौर में 2 ट्रेनों का संचालन हो रहा है इस रूट पर। पहली ट्रेन कटरा से सुबह 8:10 पर चलेगी और 11:10 पर श्रीनगर पहुंच जाएगी। वहीं यही ट्रेन दोपहर 2 बजे श्रीनगर से वापसी पर लौटेगी और शाम 5 बजे के आसपास कटरा पहुंचेगी। मंगलवार को ये ट्रेनें नहीं चलेंगी, लेकिन हफ्ते में 6 दिन इन ट्रेनों का संचालन होगा। दूसरी ट्रेन की बात की जाए, दोपहर 2:55 पर कटरा से चलेगी और शाम 6 बजे तक श्रीनगर पहुंचेगी और फिर यही ट्रेन अगले दिन सुबह 8 बजे श्रीनगर से चलेगी और सुबह 11 बजे के आसपास कटरा पहुंचेगी। आज़ादी के 77 साल पूरा होने के बाद भी कश्मीर घाटी बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाया करता था, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा हेली सर्विस नहीं हो पाती थी। लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा और दूसरे यहाँ पर USBRL प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें कि 36 सुरंगें हैं इस प्रोजेक्ट में, यानी कि 119 किलोमीटर तक फैले इस सुरंग में 36 सुरंगों के जरिए ये रास्ता तैयार किया गया है। ये ट्रेन उसी ट्रैक पर गुजरेगी जो कि इन 36 सुरंगों से होकर जाती है। 943 पुल भी है इस रास्ते पर। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। 2 वंदे भारत ट्रेन इस रेल लिंक के जरिए श्रीनगर और कटरा के बीच हफ्ते में 6 दिन संचालित होगी। प्रधानमंत्री इस वक्त थोड़ी देर में उद्घाटन करने वाले हैं। 25 जनवरी को ट्रायल हुआ था इस रूट पर। श्रीनगर से कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन अब कल से ये आम लोगों के लिए, यानी कि यहाँ आम यात्रियों के लिए कल से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। नगर के लिए तो कटरा और श्रीनगर के बीच ट्रेन की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें, ये पहला चरण है जब श्रीनगर को भारत से जोड़ने की कवायद हो रही है। अगले चरण में नई दिल्ली से जम्मू होते हुए श्रीनगर तक वंदे भारत और साथ ही कई और ट्रेनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, यानी कि अगले चरण में आप दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट जा सकेंगे। फिलहाल अभी कटरा तक की यात्रा करनी होगी और कटरा से वंदे भारत के जरिए श्रीनगर तक रेल रूट से जा सकते हैं। आज उद्घाटन हो रहा है और फिर आम लोगों को वंदे भारत सुपुर्द हो जाएगी कटरा से जम्मू कश्मीर के बीच और उसके बाद अगले चरण में जो कदम उठाया जाएगा, नई दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट वाया जम्मू रेल पर काम चल रहा है और इस तरह से बहुत तेजी के साथ कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ती हुई दिख रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और रेल मंत्री भी।
प्रधानमंत्री इस वक्त जो बातचीत कर रहे हैं वो उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 22 साल का वक्त लग गया, अब जाकर ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। धारा 370 के निष्क्रिय होने के बाद बहुत तेजी से काम हुआ इस प्रोजेक्ट पर। दुनिया का ये सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। अगर इसकी उम्र की बात की जाए 120 साल इसकी लाइफ बताई जा रही है कि इस ब्रिज पर कोई नुकसान नहीं होगा, भूकंप का भी असर नहीं होगा। 14,086 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज तैयार हुआ है, जिसमें स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई है 1315 मीटर, 17 खंबे लगे हैं और इन खंभों की ऊंचाई की बात की जाए, नदी में जिस खंबे को लगाया गया जो कि सबसे ऊंचा खंबा है 359 मीटर नदी के तल से इस ब्रिज की ऊंचाई है। वहीं आर्क स्पेन की बात की जाए 485 मीटर आर्क स्पेन की लंबाई है। अपने आप में मिसाल है ये ब्रिज जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये चिनाब ब्रिज उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे USBRL कहा जा रहा है। 43,780 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट उसी का हिस्सा है। चिनाब ब्रिज भी जो दूरियां हैं वो मिट रही हैं और पहले जम्मू से कश्मीर जाने में जहां 6 से 8 घंटे या कभी कभी 10 से 12 घंटे लग जाया करते थे, अब 3 से सवा 3 घंटे में हम लोग जम्मू और कटरा से श्रीनगर की दूरी तय कर पाएंगे। पर्यटकों के लिए यह प्रोजेक्ट जो है ना एक नया बुन है, क्योंकि इस ट्रेन से गुजरना अपने आप में आप कह सकते हैं कि आनंददायक अनुभव होगा। यह पूरा जो प्रोजेक्ट है आप जानते हैं कि 36 टनल्स और 953 ब्रिजेस से होकर के गुजरेगा। तो ये सारे जो ब्रिजेस हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है और जो 2 ब्रिजेस इंजीनियरिंग मार्वल्स के रूप में स्थापित हुए हैं उसमें एक चेनाब ब्रिज है जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और दूसरा अंजी खट ब्रिज है जो कि भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है। तो इन दोनों ब्रिजों से गुजरना भी अपने आप में एक सुखद अनुभव होगा। और ये जो कटरा बनिहाल का जो पूरा सेक्शन है ये इसकी खूबसूरत वादियों से गुजरना, और जब स्नोफॉल होता है यहाँ पर तो उस स्नोफॉल के दौरान भी जो कि ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि ट्रेन से गुजरना भी अपने आप में पर्यटक स्थल देखने जैसा हो। एक बार में इस ट्रेन से कितने मुसाफिर सफर कर पाएंगे? कितनी सीटें हैं, कितने कोचेज हैं? इस ट्रेन में हम लोगों ने 8 कोच अभी लगाए हैं, जिसमें से एक्जीक्यूटिव क्लास का कोच है और AC चेयर कार का कोच है। एक्जीक्यूटिव क्लास में श्री माता देवी वैष्णो कटरा से आपको श्रीनगर का जो किराया है वो 1,320 रुपये रखा गया है, जबकि AC चेयर कार में जो किराया है वो 715 रुपये रखा गया है। इस ट्रेन में करीब 550 सीटें हैं और जो दूसरी ट्रेन है इसका ट्रेन सेट है उसमें भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है। क्या कुछ खास टेक्नोलॉजी में बदलाव किया गया है ट्रैक पे ट्रेन में, क्योंकि बर्फबारी बहुत होती है? वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल देश का नया क्रस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आधुनिक परिवहन व्यवस्था की त्रिवेणी के रूप में निरूपित किया है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय यदि कोई ट्रेन हुई है तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। हर वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ खासियत के साथ बना है और यह जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसको कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया है और साथ ही जो वेदर कंडीशन यहाँ पर होता है खास करके सर्दी के मौसम में उसके अनुकूल इसको बनाया गया है। इसमें कई ऐसे नए फीचर्स बनाए गए हैं जिससे कि पैसेंजर्स कंफर्ट बना रहे -15 डिग्री टेम्परेचर में भी। इसी तरह से लोको पायलट की सुविधा के लिए कई नए सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं। इसमें हम लोगों ने ऑटो ड्रेनिंग मैकेनिज्म लगाया है, एंटी स्पॉइल लेयर है, सिलिकॉन हीटिंग पैड लगाए गए हैं ताकि पानी जमने ना पाए। पूरे ट्रेन में एक 5 kVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया है जिससे पूरे कोचिंग एरिया को और जो कैब है लोको कैब है उसका टेम्परेचर को जो है हम बनाए रखने में सफल होंगे।